Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is electric field intensity. जैसा कि आपको नोट्स में ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। जैसे इसमें आपको मेंशन किया हुआ है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट की बात करें दैट इज़ न्यूटन पर कूलम वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और यहाँ से हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। और जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने माइनस क्यों बोला है, क्योंकि बात हो रही है डायरेक्शन की। ठीक है, क्वेश्चन में ड्यू नॉर्थ बोला है तो उस वजह से हमें ये लेना है। आंसर यदि हम नेगेटिव में लेके चल रहे हैं, इसका ध्यान से देखो, आंसर यदि नेगेटिव में लेके चल रहे हैं तो डायरेक्शन जो गिवन है भाई ड्यू नॉर्थ में यही रिजल्ट आएगा। यदि इसको मैंने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन ड्यू साउथ आ जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको इस लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, लेट अस कंसीडर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ओ वेयर ओ पी इज इक्वल टू, ओ पी जैसा आपको नज़र आ रहा है कितना है, आर नॉट है। ठीक है, एंड इमेजिन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मैंने क्यू नॉट कंसिडर कर लिया। अब जो कूलम्स लॉ का रिजल्ट पढ़ करके आए हैं हम, वो सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज पे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की हेल्प होगी। हमें पता है एफ वेक्टर कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर में जब वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी तो हमने एक मैग्नीट्यूड लिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने Q1 Q2 क्या है अपना यहाँ पे कैपिटल Q और Q नोट अपॉन में आर नोट स्क्वायर, आर नोट का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन 1 कंसीडर की। और आगे हम निकालेंगे आर नोट क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और अभी अभी हम ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ से जो एफ वेक्टर की पीछे वैल्यू बताई है मैंने कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो हमने पुट की और हमारा रिजल्ट आया ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर नोट स्क्वेयर आर नोट कैप। अब इसके बाद एक नोटेशन ये हो गई। अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये बात कर रहा है इन जनरल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट सेवरल पॉइंट्स अराउंड ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ से हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पे हम प्लस क्यू। ठीक है, लेट अस consider the point charge plus q which is situated at point A where OA r I वेक्टर हमने लिया है and we have to calculate electric field intensity। कूलम्स लॉ फिर से हमने इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, जो भी हमने चार्जेस कंसीडर किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद जैसे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा RI0, तो हम इसको लिख रहे हैं R0 माइनस RI। तो ये सारी जो वेक्टर फॉर्म अभी पीछे पढ़ करके आए उन्हीं के रिजल्ट्स कुछ यूज़ हुए हैं। और जब हम इस कंडीशन में देखेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ये रिजल्ट शो करेगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर नोट माइनस आर आई का क्यूब आर नोट वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर। ये रिजल्ट शो हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट
चार्ज। थैंक यू।